नमस्कार, मैं किशन कुमार निखिल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं, अच्छे हैं ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। तो आज का मेरा टॉपिक है द्विघात समीकरण, जिसमें मैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताऊंगा। और हाँ, आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि अब से जितने भी टॉपिक चलेंगे एक्सरसाइज वाइज, मतलब अगर आपको चैप्टर 4 हम पढ़ा रहे हैं तो इसके जितने भी सारे एक्सरसाइज है, प्रश्नावली हैं, मैं उन सभी प्रश्नावलियों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो वो आपका हर एक्सरसाइज हर वीडियो पे रहेगा। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो है केवल द्विघात समीकरण के बारे में। पहला जो एक्सरसाइज होगा वो पूरा एक वीडियो रहेगा, ऐसे ही दूसरा एक्सरसाइज पूरा दूसरा वीडियो रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। तो आपको बता दें पहला टॉपिक हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो अब पहले आप लोग को बता दें बहुपद। आप लोग को जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था क्या बहुपद, तो उसमें मैं आपको बता दिया था बहुपद होते क्या हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुपद के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बताते हैं द्विघात बहुपद। तो आप लोग जानते हैं कि बहुपद में बहुत सारे टर्म होते हैं, मतलब पद होते हैं। तो द्विघात बहुपद का मतलब होता है कि ऐसे बहुपद जिसमें जो चर होता है x होता है उसका अधिकतम घात कितना हो, 2। जैसे x² + 4x + 6। अब इसमें देखिए जो चर है क्या हमारा x है, इस पूरे में जो हमारा अधिकतम घात x का कितना है, 2 है, ये 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद तो है, अधिकतम घात कितना है, 2, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। समझ गए नहीं। चलिए फिर से, जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, x² + 4। इसमें 3 पद था, चलिए इसमें कितने पद है, 2 पद है, लेकिन जो हमारा x है इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब मान लीजिए x³ + x² + 4। अब आपको ये बताना है द्विघात बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए ये एक बहुपद है, हाँ बहुपद है। अब देखिए इसमें जो x है इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो ये देखिए 2 है, 3 है, तो अधिकतम कितना है, 3 है। तो ये बताइए जब 3 हो गया मतलब अधिकतम 3 हो गया, द्विघात में आपको पता है 2 होने चाहिए। तो ये हमारा क्या द्विघात बहुपद है। तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें x का अधिकतम घात कितना है, 3 है, इस वजह से ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं है। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि जितने भी बहुपद होंगे, अगर मतलब उन सभी बहुपद को आप द्विघात बहुपद बोलेंगे जिसमें उसका अधिकतम घात कितना हो, 2। जो भी हमारा चर राशि होगा उसका अधिकतम घात अगर 2 है तो वो हमारा द्विघात बहुपद होगा। समझ गए आप लोग। चलिए, और आप लोग को बता दें कि बहुपद को आप लोग जानते हैं कि बहुपद को किससे डिनोट करते हैं, px से। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी, ये हमारा क्या है, बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघात। क्यों, क्योंकि इसका x का जो पावर है कितना है, 2 है। ठीक है, जितने भी बहुपद होते हैं उनको px से डिनोट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है, बहुपद का शून्यक। तो समझिए द्विघात बहुपद का जो शून्यक आपका हेडिंग है इसको समझिए। देखिए डेफिनेशन कुछ होता नहीं, मैथ में बहुत कम डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या कीजिए, मैथ के जितने भी डेफिनेशन होते हैं उसको उदाहरण के तौर पे समझिए। क्या है द्विघात बहुपद के शून्यक। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, एक बहुपद ले लीजिए, कैसा, द्विघात। जैसे ऊपर है px, x² - 4x + 4। जैसे ही हम अपने से क्या ले लिए, बहुपद ले लिए, कैसा है, द्विघात बहुपद है। शून्यक का मतलब होता है कि x का इसमें कोई ऐसा वैल्यू रखिए जिससे इस पूरे का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा द्विघात बहुपद है इसमें x का कुछ मान
ऐसा आप रखिए या कोई भी मान वैल्यू आप x का रखिए जिससे इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। आप लोग सोचेंगे तो देखिए, अगर x बराबर हम लोग क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो देखिए p यहाँ पे भी 2 रख दें, ये 4, ये -8 + 4 कितना हो गया, 0 हो गया ना। यानी x बराबर 2 अगर हम रखते हैं तो px हमारा कितना आ गया, 0 आया। 0 आना ही हमारा क्या है, शून्यक है। ठीक है, मतलब अब समझ लीजिए कि आप लोग एकदम साफ साफ है कि x का वह मान जिस पे रखने पे द्विघात बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक। समझ गए? नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए कि x का वह मान जो कि बहुपद में रखने पर px का मान अगर 0 आता है तो x का वह मान क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद का शून्यक। समझ गए? ज़्यादा घुमाएंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसलिए बस इतना ही। x का जो भी मान आप लोग रखेंगे, अगर इसका मान 0 आ गया तो वो शून्यक है, और नहीं आया तो नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आए। अच्छा रुकिए, नेक्स्ट टॉपिक आने से पहले एक और भी एग्जाम्पल हम इसका आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे यही हमारा क्या द्विघात बहुपद है, इसमें क्या कर रही है कि x बराबर -2 रखिए, क्या होगा, p -2 का स्क्वायर -4 गुणते -2 + 4, ये 4, ये +8, ये +4 कितना हो गया, 8 8 16। अब देखिए ये 16 आया, यानी x बराबर -2 रखने पे आपको क्या मिला, 16, लेकिन आपको चाहिए क्या, 0। तो बताइए 0 मिला, नहीं मिला ना, इसलिए x बराबर -2 हमारा क्या है, शून्यक नहीं है, यानी ये शून्यक नहीं है। ठीक है, मतलब x का मान हम लोग देखिए -2 रखे तो 0 नहीं मिला, इसलिए शून्यक नहीं है। x बराबर 2 रखे, 0 मिला तो शून्यक है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द्विघात समीकरण पे। तो चलिए हम आपको बता दें कि द्विघात समीकरण आप लोग जानते हैं कि जितने भी बहुपद होते हैं, यानी बहुपद को बराबर 0 करते तो वो हमारा क्या मिलता है, समीकरण। ठीक है, जितने भी बहुपद, जैसे x + 4, ये कैसा पद है, कैसा समीकरण है, एक वाला, एक पावर जिसका 1 है। अब ये देखिए ये कैसा है, द्विघात। कैसे, ये तो हमारा आपको पता है ना कि ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद को बराबर 0 कर दे तो आपको मिल गया क्या, समीकरण। नहीं समझ में आया? चलिए, समीकरण का मतलब होता है जितने भी बहुपद होते हैं बराबर 0 कर देंगे तो वो आपको मिल जाएंगे क्या, द्विघात समीकरण। ठीक है, जैसे बहुपद हम लोग जो पिछला उठाए थे, x² + 5x + 6, ये आपका क्या बहुपद है, कैसा है, द्विघात, बराबर 0, ये हो गया आपका समीकरण। क्लियर, इजी है कि जितने भी बहुपद है बराबर 0 हो गया द्विघात समीकरण। कंडीशन क्या है कि जो बहुपद है वो द्विघात होना चाहिए। अब आते हैं इसका जनरल जो फार्मूला होता है। तो देखिए इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। हमारा द्विघात समीकरण हमेशा इस फॉर्म में होता है, पहले x का अधिकतम घात 2, फिर x का पावर 1, फिर x की जगह 0। ठीक है, यहाँ पे x का पावर कितना है, 0 है, इस वजह से 1। आप लोग जानते हैं किसी के भी पावर 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होता है, यानी 2 1 0। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का जनरल रूप। और यहाँ पे a की वैल्यू वो 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर आप 0 कर दिए तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म गायब हो गया ना, केवल ये बचेगा, यानी ये द्विघात तब नहीं बचेगा, मतलब द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस वजह से a की वैल्यू हमेशा 0 नहीं होती है, सॉरी मतलब कि कभी 0 होगा ही नहीं। 0 हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर? चलिए आज का
लास्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूल और द्विघात समीकरण का आखिरी टॉपिक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा क्या एक्सरसाइजेज। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नावली। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आप पढ़ लिए, अब इसके पढ़ने मूल। ठीक है, अब देखिए समीकरण कैसा है, द्विघात है तो इसके मूल भी कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब जैसे अब देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण है, मूल का मतलब होता है उसका हल। अगर एक घात है तो उसके कितने हल होते हैं, 1 होते हैं। वैसे द्विघात है तो उसके मूल कितने होंगे या कहिए हल कितने होंगे, 2। जैसे x - 4 x + 5 ले लीजिए, ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसका आप गुणनखंड किए बराबर 0, द्विघात समीकरण है। जब इसका x की वैल्यू निकालेंगे x - 4 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 4 और x बराबर -5। यहाँ पे देखिए x की जो 2 वैल्यू आ रही हैं इसी को बोलते हैं मूल। ठीक है, अगर x का 1 मूल आया तो एक घात समीकरण है, अगर x का 2 मूल आया तो द्विघात समीकरण के मूल हैं, अगर 3 आए तो त्रिघात के हैं, 4 आए तो चतुर्घात। क्लियर? यानी x के जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, समीकरण होता है। अगर 2 मूल मिल रहे हैं तो द्विघात समीकरण के मूल है, 3 मिलेंगे तो त्रिघात। ठीक है, आपको पढ़ने हैं केवल द्विघात समीकरण। तो x का हमेशा कितने मूल मिलेंगे, 2। या तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं या दोनों सेम हो सकते हैं। सेम कैसे होंगे वो भी देख लीजिए। जैसे x - 2 का होल अब स्क्वायर बराबर 0, इसको एक्सपेंड करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, x - 2 को आप 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो x बराबर 2 और x बराबर 2, 2 वैल्यू आया ना। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है लेकिन है कितने सॉल्यूशन, 2 है कि नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब द्विघात समीकरण के मूल हमेशा 2 होते हैं और इसको डिनोट करते हैं किससे, अल्फ़ा और बीटा से। वो आपको आगे मिलेगा टॉपिक में, लेकिन यहाँ तक आप लोग का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आज का कैसा रहा। ठीक है, चलिए तो अब फाइनली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।